वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब? नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। अखरा कहीं का भी निकाल लें तो हमको लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं कि बीजेपी का मतलब बेटी जलाओ पार्टी भी। तो नीतीश कुमार जी मशवरा करके देश को चलाएंगे, न कि ये मोदी जी और अमित शाह जी दो मिल करके किसी देशवासियों से मशवरा ना करके नोटबंदी कर दिया। जो लोग इस चीज़ को छेड़ते हैं वो लोग उनके खानदान वाले बच्चा पैदा करने में सबसे आगे निकलते हैं। बीजेपी वाले, हाँ, बीजेपी वाले का जो बयान इस तरह की देते हैं वो हमें लगता है कि खुद ही उनके खानदान का और उनके लोगों का सर्वे कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चा वहीं पैदा होता है। और खुद ही भाजपा वाले अपने पार्टियों में को देख लें और अपने लोगों को भी देख लें कि आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने कहा धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। मानिए कि आसमानो ज़मीन सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वो बहुत ये है। अगर जिस दिन चाहेगा संख्या बहुत बड़ी तादाद में कमी हो जाएगी। अपनी कि 24 में का जो वो हवा चलाने आ रहे हैं उसमें कामयाब इस बार नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के जो आपने पोस्टर में लिखा होगा कि जुमले नहीं हकीकत हैं। अमित शाह का सीमांचल दौरा है, उससे पहले लगातार बीजेपी और तमाम जो बिहार के राजनीतिक दल है बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। संजय जायसवाल जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीमांचल के क्षेत्र में जहाँ अमित शाह का दौरा होने वाला है उस क्षेत्र में मुसलमान जो है वो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी बिहार के प्रवक्ता हैं मौलाना साहब, मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये जो है जो संजय जायसवाल साहब कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप आंकड़ा कहीं का भी निकाल लें तो हमको लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं और असल मुद्दे से भटकाना होता है। वरना आदमी आज इंसान जो जागरूक भी हो गया है, अगर वो पढ़ाई लिखा बहुत सारी चीज़ देख रहा है तो उसको देख करके वो आगे काम कर रहा है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, सीमांचल ही नहीं मिथिलांचली की बात नहीं, पूरे देश की बात कीजिए। और ख़ुद ही भाजपा वाले अपने पार्टियों में को देख लें और अपने लोगों को भी देख लें कि इसमें कितने जो है। तो ये ना ये मुद्दा है, उसी तरीके से शादी ब्याह का मुद्दा, ये सब हर पब्लिक जहाँ तक जिसमें जो बेहतर समझता है, जब पढ़ता है लिखता है तो इंसान अच्छाई बुराई को समझता है और साथ साथ अपनी ज़रूरियात भी सामने रखता है। उसके हिसाब से आज मेडिकल वगैरह ये सब जो छात्र पढ़ते हैं तो आगे बढ़ने की उद्देश्य। नहीं लगता है कि जनसंख्या जो है एक बड़ा मुद्दा है, देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये पढ़ा लिखा तबका खुद ही उस पर ध्यान देता है, लेकिन जब पब्लिक या फिर यहाँ की पूरी सरकार देखने लगती है तो मैं धार्मिक अंदाज से भी एक चीज़ बताता हूँ कि एक स्टार मछली कहलाती है जो लगभग 50 करोड़ अंडे देती है एक मछली। ईश्वर का एक निज़ाम ऐसा है कि एक आँख मछली का बच्चा जो है मुश्किल से वो ज़िंदा रहता है, अक्सर का अक्सर वो मर जाता है। तो आप यकीन मानिए कि जो आबादी बढ़ती है तो मैं कभी कभी ये जुमले इस्तेमाल करता हूँ कि आपने देखा होगा बार बार भूकंप वगैरह देश में और पटना ने भी देखा है। पहले पूछते थे हम लोग कि पापा कब ज़लज़ला आया है, तो कहते थे कि बेचारा 75 में सोए हुए थे तो ऐसे खटिया हिला। लेकिन आप देख लें कि जो कुछ साल पहले पटना में और पूरे भारत ने देखा कि लड़के लोग बता देंगे 8 साल 10 साल के कि कै बजे आए। तो मैं चंद जुमले इस्तेमाल करता हूँ कि आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने कहा धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। तो आप यकीन मानिए कि ये सब फालतू की बातें न करके यकीन मानिए कि आसमानो ज़मीन सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वो बहुत ये है। अगर जिस दिन चाहेगा संख्या बहुत बड़ी तादाद में कमी हो जाएगी। अपने से दिमाग न लगाएं। और हमको लगता है जो लोग इस चीज़ को छेड़ते हैं वो लोग उनके ख़ानदान वाले बच्चा पैदा करने में सबसे आगे निकलते हैं। बीजेपी वाले, हाँ, बीजेपी वाले का जो बयान इस तरह की देते हैं वो हमें लगता है कि खुद ही उनके खानदान का और उनके लोगों का सर्वे कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चा वहीं पैदा होता है। अमित शाह सीमांचल के क्षेत्रों में आएंगे, मुसलमानी की एक बड़ी आबादी है, क्या लगता है 24 के चुनाव के लिए बिगुल फूंक रहे हैं? एक तो ये कि हमारे अमित शाह जी गृह मंत्रालय में है, वो देश के गृह मंत्री है, तो उन्हें हक हासिल है कि हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में भी वो जाएं और देखें क्या क्या गड़बड़ी है ये सब। लेकिन अभी जो दौरा उनका हो रहा है वो
ख़ास करके वो चुनाव का जो 24 का जो जहन में बना करके आ रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए, चाहे वो मुसलमानी क्षेत्र हो या ना हो, क्योंकि भारत की धरती है में पूरी आती है, तो उनको देख करके एक केंद्र सरकार को जो सबसे बदहाल इलाका है वो, उसकी बदहाली पर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जोर दें और ताकि उधर के लोग तरक्की करें। लेकिन यकीन मानिए ये 24 के चुनाव में और इस तरीके से जो पूरे भारत की जनता ने देख लिया है, तो यकीन मानिए कि 24 में का जो वो हवा चलाने आ रहे हैं उसमें कामयाब इस बार नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के जो आपने पोस्टर में लिखा होगा कि जुमले नहीं हकीकत हैं, और लालू जी के भी जुमला प्रधानमंत्री पर यह था कि प्रचार मंत्री ज़्यादा लगते हैं, प्रधानमंत्री कम हैं, और लालू जी कहते थे भारत जलाओ पार्टी है और नीतीश जी बोलते थे बड़का झुट्टा पार्टी। और हम आप जान लें भारत के नौजवान लड़के लड़कियां जब हाथरस और चंद बहनों की जलाई हुई घटना सब देखी, तब जब कहा गया, चूँकि योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो हाथरस की घटना को देख करके क्या कहा गया, कहा यह गया कि बीजेपी का मतलब बेटी जलाओ पार्टी भी। तो यकीन मानिए कि बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से जो उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और ख़ास करके 9 अगस्त को, जिस 9 अगस्त के अंदर समझिए कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, उस तारीख को ध्यान में रख करके नीतीश और लालू ने बिहार में ये धक्का दिया है। उल्टी गिनती यानी यहाँ से शुरू हुई है, और उम्मीद ज़्यादा रखिए 3 दिन की दौरा में करके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में फिर आ चुके हैं, वो दौरे को हर मंजर को, चूँकि टीवी का और सोशल मीडिया का ज़माना आप देखिए, तो हमें लगता है कि सारे गठबंधन जो जितने हैं सबों ने साथ दिया है। और यकीन मानिए कि जब ये सारे मिल करके नीतीश कुमार को बनाएंगे, तो नीतीश कुमार जी मशवरा करके देश को चलाएंगे, न कि ये मोदी जी और अमित शाह जी दो मिल करके किसी देशवासियों से मशवरा ना करके नोटबंदी कर दिया। आप ज़रा अमित शाह जी और मोदी जी नोटबंदी के ज़रा फ़ायदे बता के दिखाएं। मैं एक रुबाई इस ज़िम्न में देना चाहता हूं कि वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा, वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब, नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। साहब का तो हाल ये है कि साहब सरकारी जायदाद बेचकर गोदी मीडिया खरीद रहे हैं ताकि उनके झूठ और लूट पर पर्दा डाला जा सके, यूं कह लीजिए, ताकि क्योंकि मीडिया में हरबान तो गधा पे हरबान ये कहा जाता है। और आप यकीन मानिए कि देश में सब्जियां, दालें और गैस, डीजल, ये सब की जो महंगाई भरमार हो चुकी है, या यूँ कह लीजिए खाने से लेकर खाना पकाने की चीज़ तक महंगी हो चुकी है। यकीन मानिए कि अगर इस देश में कोई चीज़ अब सस्ती है तो इंसानी ज़िंदगी सस्ती है, कि वो कभी या तो भूख की वजह से गवा दी जाती है या लिंचिंग की वजह से मार दी जाती है। तो यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत की जनता ने अब मूड बना लिया है कि उस कुर्सी पर से हटा करके बिहार से जो ये हवा शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती जनता ने शुरू कर दी है। वो कह रही है जनता कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 362 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और पूरे भारत के जनताओं के चलते चलते गए हैं लॉकडाउन में पांव फूल। इसलिए यकीन मानिए कि उसको देखते हुए लालू नीतीश ने बिहार में भाजपा भारतीय जनता पार्टी को चटा दिया पूरी तरह धूल, अब ना करेगी इन लोगों को कबूल। और ये जुमले खुसूसन ले जाइए कि घमंड न कर ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड न कर ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो देश हमारा वही रहेगा, तिरंगा वही रहेगा, लेकिन देश के पीएम को बदल देगी यहाँ की जनता, ये तय है। और नीतीश कुमार की शक्ल में पूरे देश में बाहर आएगी।